बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, अपने सन्मुख विराजमान श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की पावन छवि को अपने हृदय रूपी मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए एक बार मीठी और सुरीली आवाज में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जो वर्तमान समय चल रहा है इसकी ऐसी दयनीय स्थिति है कि चारों तरफ पापाचरण का अंधकार छाया हुआ है। युगों युगों से ऋषि मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने, युग पुरुषों ने इसे चौथे चरण का नाम कलयुग दिया है। कलयुग का मकसद ये नहीं है कि कलयुग में कोई शुभ आदमी या कोई परम संत संसार में नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक चीज के, हर एक शब्द के दो पहलू, दो अर्थ होते हैं। कलयुग का मकसद है, अगर हम भौतिकवाद में चलें तो कलपुर्जों का युग, और अगर आध्यात्मिकवाद से इसे निगाह दृष्टि करें तो ये हो गया एक तरह से आध्यात्मिकवाद का एक पहला जो प्रश्न है वो यह है कि इस समय में ज्यादातर इंसानों की बुद्धि मन के पीछे, मन माया के दायरे में ज्यादा संलग्न रहती है। इसलिए भी इसे कलयुग का नाम दिया गया है। संत फरमाते हैं कि कलयुग काली आंधी बादरी झड़ पड़े अंगार। कलयुग बादली आंधरी झड़ पड़े अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। गुरुमुखो, हम सब ये महसूस करते हैं कि इंसान का जन्म हमें यूं ही नहीं, ऐश प्रस्ती के लिए नहीं मिला, क्योंकि जितना भी चराचर जगत है ये सब इस ऐश प्रस्ती में डूबा हुआ है, समाया हुआ है। सबको हर तरह की वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं सबको भासती हैं। महापुरुषों ने जो इस जीवात्मा को 83,99,999 योनियों से निकाल करके अपनी दया दृष्टि से या फिर इस आत्मा के पूर्व पिछले शुभ संस्कारों से इसको इंसान का जामा दिया है, वो इसलिए दिया है कि इसमें विवेक शक्ति है और उसको सही इस्तेमाल में ला करके ये प्रभु के नाम का भजन सुमरण किया करे। भगवान का भजन सुमरण किस प्रकार किया जाए, ये एक विचारणीय बात है। क्योंकि कहते हैं राम राम सब कोई जपे, कहने का है विचार। वही राम साधु कहे, वही जपे संसार। गुरुमुखो, लेने को तो सभी राम का नाम ले रहे हैं। हम और आप भी एक दूसरे से जब संपर्क में आते हैं, मिलते हैं, तो भी सहानुभूति के तौर पर एक दूसरे को राम राम का शब्द उच्चारण करते हैं और करवाते हैं। उसमें भी जरूर भलाई है इंसान की, वह भी पुण्य कर्म है, क्योंकि राम का नाम तो राम का नाम ही है। लेकिन सत्पुरुषों ने जो फरमाया है कि वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। साधु के नाम जपने में और संसार के नाम जपने में
बहुत बड़ा अंतर है। जो अपने आप भगवान के नाम की जाप या रचना क्रिया की जाती है वो एक मनमति के दायरे में होती है, और मनमति से किया हुआ कार्य ये कभी भी सफलता की ओर नहीं जाता। क्योंकि एक नादान बच्चा है, उसे अगर हम अपने घर में बैठ करके बिठा करके अगर उसे भौतिकवाद की शिक्षा हम पूरी तरह उसे दिलाएं, चाहे वो BA MA की डिग्री तक पहुंच जाए, लेकिन उसको सर्टिफिकेट या उसकी मान्यता नहीं होगी, क्योंकि हमारे में उतना वो असब नहीं है, हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है जो बच्चे को स्कूल में जाने से और मास्टर की शिक्षा लेने से जो उसको प्राप्त होगा। इसी प्रकार संसार में भी जो समय के आध्यात्मिक संत सदगुरु हैं, उन्हें कुदरत की तरफ से लाइसेंस या कार्ड ऑथोरिटी लेटर मिला हुआ है कि आप जपो औरों को जपाओ। उन्हें भगवान की तरफ से, उन्हें परमात्मा की तरफ से उन्हें अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि जीव इस काल माया की चपेट से बच करके महापुरुषों के चरण शरण में पहुंचे और इस जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र से आजाद कर ले। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा जब हम किसी समय के पूर्ण महापुरुष की चरण शरण ग्रहण करेंगे और उनके बताए हुए नियमों पर चलेंगे, तभी ये कार्य संभव होगा। वरना अपनी मनमति से किया हुआ कार्य तो कभी संभव नहीं हुआ करता। उसका जो फल है वो भी उतना लाभदायक नहीं होता जो महापुरुषों की शरण संगति में किया हुआ कार्य होता है। इसीलिए भाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी को विदित है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को हिदायत करते रहते हैं कि कलयुग सम नहीं आन नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गहे गुरु की, भवजल उतरे पार। ये भवजल क्या है? ये एक ऐसा द्वंद्व में संसार है जो इस आत्मा को, इस लोक को छोड़ के जाने के बाद इसकी अनुभूति होती है। क्योंकि इस संसार में तो हम देख रहे हैं कि जितने भी जीव हैं, इंसान चोले को जो पहने हुए हैं, अपनी मनमति से वो जैसे दराव में एक प्राणी डूबता फिरता हुआ, अनेक कष्ट पाता हुआ अपनी मंजिल की ओर चल रहा है, भले ही उसे अपनी मंजिल ना मिले। इसी तरह ये संसार है। जब आदमी अपनी मनमति से जो कार्य करता है, उसे चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हार नहीं मानता। गिरता पड़ता ठोकरे खाता हुआ भी वो अपने अंधकार में समय में अंधकार के रास्ते में वो सफर करता जाता है। लेकिन उसका हौसला बुलंद होता है, भले ही वो क्यों ना वो आगे चलकर गड्ढे में गिर पड़े, लेकिन वो अपनी मनमति से उस कार्य को करता रहता है। संतों महापुरुषों ने फरमाया है कि मनमति से किया हुआ कार्य वो कभी सफल नहीं होता। कहते हैं महापुरुष कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मझधार में, जहां बल्ली लगे न टेक। जो मनमुख जीव माया के दायरे में अपना जीवन यापन करते हैं, उनके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, दोनों लोग बिगड़ जाते हैं। क्योंकि संत महापुरुष समझाते हैं कि जो जीव महापुरुषों की शरण में आ जाता है और महापुरुषों के बताए हुए नियमों की पालना करता है, जैसे श्री दरबार से हिदायत होती है कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। हमारे पूजनीय पंचम पातशाह गुरु महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते थे कि प्रेमी जिस
प्रेमी को अपने लोक परलोक का सुधार का ख्याल है वो 1 घंटा जरूर भजन किया करें। अब श्री हजूर महाराज जी ने 1 घंटा और बढ़ा करके सभी गुरुमुखों को हिदायत की है कि कलयुग का बड़ा नाजुक समय है। प्रेमी जन पहले से 1 घंटा भजन करते आए हैं, दोनों समय की आरती पूजा करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बड़ी खुशी होती है गुरुमुखों के इस कार्यक्रम को देख करके। लेकिन इस समय को परखते हुए, इस सरल समय की जांच करते हुए हमें 1 घंटा और बढ़ाना है, चाहे हम 2 बार में करें चाहे 4 बार में करें। महापुरुषों ने ये सब छूट दी है, लेकिन कम से कम 24 घंटे में हम 2 घंटे भजन जरूर किया करें। उसी से ही हमारा लोक परलोक समरेगा और उसी में महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे